हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ कैसे होने वाला है, उनका नेचर क्या होगा, उनकी सारी की सारी डिटेल्स, क्या जॉब करते होंगे, फैमिली कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या उनका इनिशियल्स हो सकते हैं नेम के, क्या उनकी सैलरी हो सकती है, कैसी लाइफस्टाइल वो आपको देने वाले हैं, एंड एवरीथिंग एवरी डिटेल वी गेना सी इन दैट। और बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 फाइल्स हैं। सो ये फाइल नंबर 1 जिसके ऊपर एक लिपस्टिक है, दिस इज माई फेवरेट कलर लिपस्टिक। एंड फाइल नंबर 2 जिसके ऊपर है सैनिटाइजर। और फाइल नंबर 3 है, ये है एक ब्लश वाला ब्रश विच इज माई फेवरेट अगैन। सो यहाँ पर 3 फाइल्स है, तीनों में से आपको जो भी अट्रैक्ट करते हैं आप उसे चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करानी है वो करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग अभी भी ओपन है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारी डिटेल्स देती रहती हूँ रीडिंग के लिए। वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस भी करती हूँ, यस और नो रीडिंग करती हूँ। आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, मैं वहाँ पर भी करती हूँ। और वहाँ पर आप रोज के अपने दिन की रीडिंग देख सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, या फिर आज के दिन पे आपको क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आपका दिन बहुत अच्छा रहे। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखा करो, वहाँ पे मैं रोज ये इन्फॉर्मेशन डालूंगी। सो ये सारी डिटेल्स हैं, और आई होप आपने अब तक एक फाइल को चूज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बोलूंगी कि हम पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं यहाँ पर रोज। तो पॉजिटिव एफर्मेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि कमेंट सेक्शन में जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिखना है। सो आज हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे दैट माई पार्टनर इज अमेजिंग एंड लव्स मी अ लॉट। सो हम ये 5 बार बोलेंगे आंखें बंद करके। माई पार्टनर इज अमेजिंग एंड लव्स मी अ लॉट, थैंक यू यूनिवर्स। माई पार्टनर इज अमेजिंग, लव्स मी अ लॉट, थैंक यू यूनिवर्स। माई पार्टनर इज अमेजिंग, loves me a lot, thank you universe. My partner is amazing, loves me a lot, thank you universe. And my partner is amazing, loves me a lot, thank you universe. ये चीज आप लिखिएगा, मन में बोलिएगा, एंड आई होप ऐसा पार्टनर आपकी जिंदगी में जल्दी से आ जाए। उसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहूंगी कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बता दीजिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है तो, या फिर मुझे मेल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईदर वेज आर पॉसिबल, दोनों ही चीजें स्क्रीन पर दे रखी है। अब स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। आई होप अपने वीडियो को फाइल को चूज कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगेन। एंड थैंक यू सो मच। सो हेलो फाइल नंबर 1 जिन्होंने ये लिपस्टिक चूज की थी, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। एक्चुअली मैंने पार्टनर और स्पाउस को मिक्स कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे मैं फंबल करती रहती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करूंगी मैं आपके जोडिएक साइन से, या ये आपके जोडिएक साइंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के जोडिएक साइंस हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो मुझे जोडिएक साइन सबसे ज्यादा दिख रहे हैं वो है वाटर साइन और अर्थ साइन। एक्चुअली ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, वो वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस हो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। सो ये उनके साइन हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि नेम इनिशियल्स उनके क्या क्या हो सकते हैं, ये जनरल रीडिंग है तो मेरे को काफी सारे नेम इनिशियल्स बताने हैं। यहाँ पर पी हो सकता है, ई हो सकता है, टी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए एन भी हो सकता है, डी हो सकता है, वी हो सकता है, सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सी भी, और एम हो सकता है, के और एच। टी से अगर मैंने टी पहले नहीं बोला तो टी भी हो सकता है। यहाँ पर एल मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जैसे कोई लोग बोल रहे हो कि ये एल भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए। सो एल है यहाँ पर डेफिनेटली। सो एफ इज द लास्ट, एफ लास्ट है। ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, जोडिएक साइंस हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपके पार्टनर का नेचर कैसे होने वाला है, पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी यहाँ पर उनके फाइनेंशियल स्टेटस से, उनकी जॉब से, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से।
तो यहाँ पर अगर बात करें उनके फाइनेंशियल स्टेटस की तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। वो एक अच्छी हेल्दी और वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते होंगे। एक सोशल बैकग्राउंड उनका बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी जो फैमिली है काफ़ी अच्छी फैमिली है, मतलब जान पहचान में उनका नाम है, लोग उनको जानते हैं, बहुत अच्छा मतलब समझते हैं कि दिस इज़ अ वेरी नाइस फैमिली, दिस पूरा खानदान बहुत अच्छा है। उस तरह से काफ़ी इज्जत है उनकी सोसाइटी में। सो इट्स अ वेरी नाइस फैमिली एंड नाइस पीपल। बात करें तो उनका बिजनेस हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब एक होता है ना एक प्रोफेशन जो चला रहता है लाइफ उनकी, मतलब फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन, उस तरह से हो सकता है कि जैसे लाइन ऑफ डॉक्टर्स हो, लाइन ऑफ सीएज हो, या फिर उनका खुद का कोई बिजनेस हो, ये हो सकता है यहाँ पर। तो इसी तरह से होगा। जो अच्छा खासा पैसा कमा रखा है, अच्छी खासी इज्जत है, और ऐसा नहीं है कि इज्जत तो है लेकिन अंदर से वो लोग अच्छे नहीं हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं सच में, मतलब जिसको बोलते हैं ना शरीफ और बहुत ही अच्छे, सच में जिनका नेचर अच्छा है। दिखावा तो थोड़ा बहुत तो हर कोई ही करता है, लेकिन यहाँ पर इतना दिखावा नहीं है। वो सच में ही अच्छे हैं, सच में उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो वो अपनी पोर्ट्रे करते हैं दूसरों के सामने। एक अच्छी बड़ी जॉइंट फैमिली यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे लोग हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं, और वैसे भी पैसों की दिक्कत नहीं हो तो मिलजुल के रहना आसान हो ही जाता है। सो ये सब कुछ है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी यंग है, रिच हैं, हैंडसम हैं, और अगर आपकी वाइफ है, अगर आप मेल व्यूअर हैं तो डेफिनेटली वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव हैं, यंग है काफ़ी, 25 से उनकी एज कम रहेगी। लेकिन अगर लड़के हैं, अगर आप मतलब जैसे लड़कियां देख रही हैं, फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं, तो जो आपके हस्बैंड है वो 25 प्लस होंगे, 30 के अराउंड हो सकते हैं, लेट 30s में हो सकते हैं, पर 25 प्लस होंगे फॉर श्योर, उससे कम उनकी एज नहीं होने वाली। लेकिन लड़कियों की एज है जो पाइल नंबर 1 की जो देख रही हैं वो भी, या फिर जिससे आपकी शादी होगी वो भी 25 से कम की हो सकती है, काफ़ी यंग एज में हो सकता है कि उनकी शादी हो आपके साथ। यहाँ पे उनके नेचर की बात करें तो वो काफ़ी एक उनको देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे उनका नेचर इस तरीके का है कि वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, उनको ज़्यादा दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, वो काफ़ी हम्बल और स्वीट इंसान है, और ये चीज़ वो दिखाते नहीं है एट फर्स्ट, लेकिन हाँ अगर आप उनको जानेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इज़ ही इज़ अ और शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, और उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप उनके साथ बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे। इवन यहाँ पे मुझे एडिक्शन दिखाई देता है कि आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी, कोडिपेंडेंसी में भी जा सकता है रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पार्टनर है, आप एक टाइम पे उनके साथ इतना ज़्यादा क्लोजनेस फील करोगे कि आपको लगेगा कि आप बहुत क्लिंगी हो रहे हो, या फिर वो बहुत क्लिंगी हो सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि बैलेंस उससे थोड़ा बहुत खो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ लगती है कि आप लोग लाइमलाइट में हो सकते हो सकता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या फिर कोई सेलिब्रिटी स्टेटस हो आपका, किसी भी तरीके से आप लोग लाइमलाइट में हो सकते हो, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हो, उनका भी इस तरह का कोई प्रोफेशन हो सकता है जिसकी वजह से वो कुछ फेमस हो या लाइमलाइट में रहते हों। और यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी की, जैसे मैंने बोला है, वो काफ़ी हैंडसम या ब्यूटीफुल है रिस्पेक्टिवली, कि वो लड़का है या लड़की। और शादी आपकी मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हो सकती है, अगर आप अपने मतलब जैसे 25 प्लस हो चुके हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी शादी हो सकती है, 1 या 2 साल मैक्सिमम है। और जो लोग लेट 30s में हैं, जिनकी मैं बात करूं, अगर आप लेट 30s में हैं तो भी आपकी शादी 1 या 2 साल में ही होगी। हालांकि आप रिश्ते देख सकते हैं, बाकी पेशेंस रखिए। आपके जो पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, उनकी क्वालिटीज़ जो मैं बताऊं उनमें से एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है आपके पार्टनर की कि वो पेशेंस बहुत रखते हैं। पेशेंस उनमें बहुत ज़्यादा है। लाइफ में कितने भी बुरे टाइम आए, बल्कि वो अपनी लाइफ में अभी तक की एज में वो ऐसे फेजेस देख भी चुके हैं जो काफ़ी बुरे थे, जिसमें उनको लगता था कि मतलब जिसमें कोई और होता तो वो टूट जाता, लेकिन वो उससे भी उभरे हैं, वो उससे बाहर निकले हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक किया है हर सिचुएशन में। काफ़ी स्टेबल, काम और कंपोज किस्म के इंसान है, मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, पेशेंस रखते हैं, उनको बात करना दूसरों से बहुत अच्छी तरीके से आता है, अपनी बातें मनवाना में थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हैं, टैकल बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन वो सिर्फ तब जब ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज उनको कुछ खास इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अकेले रह के भी बहुत खुश होते हैं, उन्हें इतना दुनियादारी से मतलब नहीं है, उनको खुद से, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स, लिमिटेड लोगों के साथ रहना पसंद है। दुनिया के सामने वो जाके ऑब्वियसली बात कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई
पार्टी है, फंक्शन है, सबको मतलब हंसा सकते हैं, ग्रुप में बड़े से बड़े ग्रुप में बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें पसंद यही है कि उनके गिने चुने फ्रेंड्स हैं जो जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं के साथ वो अपने दिल की बातें शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ये उनकी प्रायोरिटी है लाइफ में। इस तरह के इंसान हैं वो, काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी बोल्ड डिसीजंस भी लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे। उसके बाद कहें कि आपका और उनका कनेक्शन कैसा होगा, तो जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, पर वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड यहाँ पे मुझे दिखता है कि उनका नेचर है। आपको थोड़ा सा उनके साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अगर आप काफ़ी यंग एज में शादी करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आती भी है कि आपको बैलेंस करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप बैलेंस कर जाओगे उनके साथ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन और वो आपको पूरा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपकी मैरिज लाइफ में साफ दिखता है कि आपके हस्बैंड या आपके जो भी स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, केयरिंग है, और उनको ये चीज़ का एहसास है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी किसी बात से सहमत ना हो, लेकिन स्टिल आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ है, तो वो चाहते हैं कि आप वो हर चीज़ करो जो आप करना चाहते हो। सो काइंड ऑफ अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो कि ये समझता है कि सामने वाले की कोई भी कुछ इच्छाएं हो सकती है और उसे उसको पूरे करने का पूरा हक है। सो जेन्युइन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बात करें तो उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, हो सकता है आपको भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है और आप दोनों साथ में घूमने की प्लानिंग करें। पर हाँ, एक चीज़ यहाँ दिखती है कि जैसे आप लोग फैमिली के साथ रह रहे हो और काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर पाओगे। बट यू बोथ लव ट्रैवलिंग, तो हो सकता है आप साल भर में एक ट्रैवलिंग का तो प्लान बनाओ कि हमें तो जाना ही है कहीं घूमने के लिए। हालांकि आप चाहते हो कि हर वीकेंड पे घूमने जाएं या हर 2-3 महीने बाद घूमने चले जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द बिग फैमिली यू आर हैविंग। सो यहाँ पे आपके इन लॉज वगैरह की भी बात करते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। इन लॉज आपके बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली है, अच्छे खासे लोग हैं घर में, लेकिन सबके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग है, और ये असर आपके हस्बैंड की वजह से भी है, क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आपका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए बहुत ईजी होगा। लेकिन हाँ, स्टिल एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई बाहर नहीं जाना, ज़्यादा घूमो मत शुरू में, धीरे धीरे डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि देखो एक पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनाना इजी होता है, वहीं 2 पर्सन है, 4 पर्सन है, तो इट टेक्स अ टाइम और ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उस तरह से आपको कभी कभी फील होगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इतनी बड़ी फैमिली के होते हुए, लेकिन आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही दिखाई देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोज हैं, कॉन्स हैं, या सिर्फ कॉन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। और आपको लगेगा कि चलो जो भी है, आपको फैमिली के साथ रहना अच्छा लग रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार ही रहेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा इशू नहीं होने वाले मेजर। आपकी लाइफ मतलब काफ़ी सही है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको रहती होंगी, और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को रहती हो, तो वो फ्यूचर में भी रहेगी, शादी के बाद भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, और एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना चाहिए। योगा मेडिटेशन आपको करना चाहिए, उससे दोनों ही चीज़ में बैलेंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप गुस्सा कंट्रोल करना चाह रहे हो, मेडिटेशन करो, योगा करो, कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हो, फोकस करना चाह रहे हो किसी चीज़ पे, तो यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो यू शुड बैलेंस योर एनर्जीज, और उसके लिए मेडिटेशन आपको करना चाहिए। शुरू में सब चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है, बट व्हेन यू गिव योर सेल्फ सम टाइम टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो इसका रिजल्ट देखते हुए बहुत अच्छा फील होता है। तो यू शुड डू दैट। या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए मेडिटेशन टाइप हो, या फिर कुछ रिलैक्सिंग हो। जैसे मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हाँ 15-20 रोटियां बनाना और पतीला भर के चावल और कढ़ाई भर के सब्जी बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो नहीं। हाँ, लेकिन जैसे कुछ फैंसी बनाना, या जो कभी मूड कर रहा हो कुछ बनाने का, और फिर ऐसे कुकिंग करो, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। फिर उसको एंजॉय करो खाते हुए, इट्स वेरी स्वीट। और इवन शेयर करना भी सबके साथ, सब वैसे बोले कि हाँ बहुत अच्छा बना है, तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो इस तरह से फाइंड समथिंग एज योर हॉबी, या फिर कुछ भी जिसमें आप रिलैक्स कर सको, अपनी एनर्जी बैलेंस कर सको, क्योंकि ये आपको शादी के बाद बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हो सकता है आप शादी के बाद जॉब ना करो, या फिर आपके बच्चे बहुत जल्दी हो जाएं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी लेट करो आप बच्चे, जिसकी वजह से आपको एक वो पॉइंट आपको लगेगा कि इतनी बड़ी फैमिली में भी कहीं ना कहीं आपके लिए अकेलापन है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं। आपके पास काम है, लेकिन आपका दिमाग खाली रह रहा है, वो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है कि वो पॉजिटिव फील कराए आपको।
तो अभी से आप ऐसी एक हैबिट बना लो या एक हॉबी को क्रिएट करो जो आपको रिलैक्स फील कराती हो, जो आपका एक मी टाइम हो, एक पर्सनल टाइम हो जिसमें आप खुश फील करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन बहुत ज़्यादा दिखता है कि आप लोगों की तरफ काफ़ी क्लिंगी हो जाते हो। आपको यू नीड समबडी जो आपकी तारीफ करे, अप्रिशिएट करे। आप में अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे आप दुनिया के सामने कितना भी दिखाओ कि मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया और सडनली आपको लगने लग जाता है हाँ मुझ में तो ये कमी है क्योंकि सामने वाले ने बोला है। उससे पहले तक शायद आपने नोट भी नहीं करा हो, लेकिन सडनली किसी ने बोल दिया तो आपको वो चीज़ बुरी लगने लग जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक तरह की वीकनेस है, ये एक तरीके का वो है कि आप चीज़ों को इस तरीके से ले लेते हो, हर्ट कर लेते हो अपने आप को। सो वो आपको नहीं करना चाहिए और उसका यही तरीका है दैट क्रिएट समथिंग दैट यू लव एंड लाइक। लक मैंने इसलिए बोल दिया बिकॉज मैंने लव और लाइक को अगेन मिक्स कर दिया। सो क्रिएट समथिंग दैट यू लव एंड क्रिएट समथिंग दैट यू लाइक, और उन चीज़ों के साथ आप इंजॉय करना सीखो, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, जबकि आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे, बट स्टिल एवरी रिलेशन नीड्स अ बैलेंस। सो दिस इज माई एडवाइस। एंड उसके अलावा अगर बात करें कि आपकी शादी कहाँ होने वाली है, बेसिकली मतलब दूर होगी, पास होगी, जहाँ पे आप पैदा हुए हो वहीं होने वाली है, या कहीं और होने वाली है, सेम सिटी में होने वाली है या कहीं और, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सेम सिटी में तो शादी नहीं हो रही। आप ट्रैवल करेंगे आफ्टर मैरिज और दूर भी हो सकती है आपकी शादी। कुछ लोगों के लिए तो लगता है शायद ओवरसीज हो या फिर ऐसी जगहों पे हो जहाँ पर पानी बहुत हो, नदी हो सकती है, कोई प्रोमिनेंट रिवर हो सकती है, सी हो सकता है, आपकी ऐसी जगह पे शादी हो सकती है। एंड आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है बुक तो ओपनिंग है यहाँ पर और मैंने डिटेल्स दे रखी है स्क्रीन पे, यू कैन कॉन्टैक्ट। उसके अलावा अगर किसी को मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में इंटरेस्ट है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स अगेन यही है जो स्क्रीन के ऊपर है। टाइम स्टैम्प्स मैंने दे रखे हैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट आउट। और उसके अलावा जो आज की हमारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको लिखनी है वो है माई पार्टनर इज अमेजिंग, आई लव हिम सो मच और आई लव देम सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सैनिटाइजर चूज किया था, और यहाँ पर आपके सारे कार्ड्स हैं। सो पाइल नंबर 2 के अगर पर्सन के बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले ये दिखाई देता है कि ज़ोडिएक साइन जो हो सकते हैं वो फायर साइन हो सकते हैं और अर्थ साइन हो सकते हैं। यहाँ पर वाटर साइन भी है कुछ, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो है फायर साइन और अर्थ साइन। सो ये ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि नेम इनिशियल्स क्या होंगे तो हो सकते हैं पी हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, डी हो सकता है, एस ए हो सकता है और एन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए के हो सकता है। ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर आप आगे बात करें कि कैसे होने वाला है आपके पार्टनर का नेचर, कैसा होने वाला है आपका लाइफस्टाइल आफ्टर मैरिज और एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप और आपके पार्टनर काफी हद तक एक जैसे मिलोगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ जर्नी एक जैसी हो सकता है कि आप स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हो, कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हो, चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो, या फिर हो सकता है कि जब आप एक दूसरे से मिले तो आपकी लाइफ स्टोरी काफी हद तक एक जैसी हो। जैसे आपने भी जो चीजें फेस करी हैं वो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी वैसी ही चीजें फेस करी हों। दोनों की स्ट्रगल्स हो सकती हैं सेम किस्म की, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सेम हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो काफी सिमिलर आप दोनों को दिखाएंगी। आप दोनों में जो एक चीज बहुत अपोजिट है जो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ड्यूअल पर्सनालिटी वाले होंगे। वो बिलीव करते होंगे कि दुनियादारी के सामने एक अलग चेहरा होना चाहिए और घर में एक अलग चेहरा होना चाहिए, और जो उनका बाहर वाला चेहरा है वो एक परफेक्ट इमेज है, परफेक्ट इंसान वाली इमेज है कि सबके साथ अच्छा बिहेव करना है। मतलब वो इतने परफेक्ट लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा परफेक्ट इंसान पैदा ही नहीं हो रखा, और वो अपनी उस इमेज को मेंटेन करने के लिए मतलब हमेशा ऐसे रहते हैं। उनको आपको कभी कभी देख के लगेगा कि थकते नहीं है क्या इतना फेक हो के,
बट ही इज नॉट दैट फेक। उनकी तरफ से उनको लगता है कि नहीं यही चीज रियल है मेरी दुनिया के सामने, हालांकि उनका आपके सामने नेचर अलग है और उनको लगता है कि आप उनकी वाइफ हो या फिर उनकी पार्टनर हो तो आपको तो अपनी रियल साइड्स दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अपनी फैमिली को भी अपनी वो रियल साइड दिखाते हैं फॉर श्योर, जो कि थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है क्योंकि उनके अंदर ईगो है, यहाँ पे एटीट्यूड है, गुस्सा है उनका एक काफी स्ट्रांग है, जो कि जबकि बाहर वालों के सामने वो बिल्कुल नहीं दिखता। कभी आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे ना कि नहीं ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो कोई यकीन भी नहीं करने वाला, बिकॉज उनका जो बाहरी रूप है, जो भारी पर्सनालिटी है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट जो उनका रियल साइड है। जो चीज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, थोड़ा नहीं काफी डिस्टर्ब करेगी एट सम पॉइंट्स, बिकॉज आपको दुनियादारी के सामने दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो भी हैं बहुत ही बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरीके का बिहेव करे और आपको ऐसे इंसान मिल गए शादी करके, तो आपको ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। आप अगर उनको पहले से जानती थी शादी से तो आप उनके बारे में ये गेस भी नहीं कर सकती, बिकॉज वो अपनी रियल साइड किसी को दिखाते नहीं है। और जब तक और आप इस तरह के इंसान भी नहीं हो कि आप किसी को छोड़ें छोटी छोटी चीजों के लिए। आपको हमेशा ये भी लगता होगा कि वो बदल जाएंगे टाइम के साथ, जो कि वो नहीं बदलने वाली, ये तो चीज गारंटी के साथ है। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उनको ये लगेगा कि दुनिया के सामने अलग चेहरा होना चाहिए और घर में अलग चेहरा होना चाहिए, ये उनकी सोच में है और वो जिंदगी भर ऐसा ही करेंगे। तो डोंट इवन थिंक अबाउट दैट। अगर आप को ये लगता है कि वो बदल जाएंगे तो वो नहीं बदलने वाले। आप उनके साथ एडजस्ट कर लोगे, धीरे धीरे वो आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे, ये चीज जरूर पॉसिबल है क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है। ऐसा नहीं है आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो इस चीज में तो आपकी मैरिड लाइफ बुरी है। यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन ईगो क्लैशेस आपके बीच में बहुत स्ट्रांगली होंगे। पॉइंट ऑफ ओपिनियन अगर कभी डिफरेंस होता है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आप उनकी बात नहीं मानेंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो इट वुड बी डिफिकल्ट एट सम टाइम्स, बट चीजें फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे धीरे और रिलेशनशिप फाइंड इट्स ओन कोर्स एंड चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी। यहाँ पर फैमिली वगैरह का इतना इंटरफेरेंस दिखाई भी नहीं देता बिकॉज यू आर लिविंग न्यूक्लियरली एंड आप दोनों ही रह रहे हो एज अ हस्बैंड वाइफ। तो डेफिनेटली उसमें भी होता ही है कि हस्बैंड वाइफ को ही आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना है। तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बाकियों की वजह से नहीं होती हैं, तो जाहिर बात है खुद के रिश्ते में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही। और जब प्रॉब्लम थर्ड पर्सन की वजह से होती है तो सारा फोकस ही वहीं पे होता है, तो उसी को सॉर्ट आउट करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोनों की ईगो क्लैशेस होंगी तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर उनकी जॉब की बात करें तो 9 to 5 का सिंपल जॉब होगा उनका, कोई भी हो सकता है, MBA करा हो सकता है, BTech करा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी हो, एक सिंपल 9 to 5 का जॉब रहेगा। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी जो शादी होगी वो नेटिव प्लेस से दूर होगी, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उसके लिए। ओवरसीज हो सकती है या फिर किसी ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पर रिवर हो, सी एक्चुअली ज्यादा दिखता है रिवर से, तो हो सकता है ओवरसीज की ट्रैवलिंग हो। यू लव टू ट्रैवल बट टाइम लगेगा आपको घूमने फिरने के लिए, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि घूमने फिरने में बहुत खर्चा होता है, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ये लगेगा। तो इन चीजों में भी आपका थोड़ा तालमेल बिठाने की जरूरत है। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं घूमा करेंगे बिकॉज यू वांट टू ट्रैवल अ लॉट, बट आपके पार्टनर को शायद इतना ट्रैवल करना पसंद नहीं आएगा। उनको लगेगा कि बहुत पैसा खर्चा होता है, फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए एंड ऑल दैट्स काइंड ऑफ थिंग। मतलब आपकी कहीं ना कहीं जहाँ पे अपोजिट सोच है ना, वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने में ना आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, बिकॉज वो इंसान भी उतने ही स्ट्रांग और स्ट्रबन है जितने कि आप हो। ना आप किसी की सुनते हो ना वो किसी की सुनते हैं, एंड उसकी वजह से आप दोनों किसी एक राय पे पहुंचो, ये बहुत मुश्किल होगा शुरू में आपके रिलेशनशिप में, लेकिन धीरे धीरे चीजें बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि आपकी मैरिड लाइफ बुरी है, आपकी एक स्ट्रांग इंट्यूशन है, यू आर वेरी ब्रेव पर्सन, और आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, इसलिए आप अपने जो पॉइंट्स हैं, अपने ओपिनियन है बहुत स्ट्रांगली रखने वाले हैं अपने पार्टनर के सामने। तो ये चीज भी इंटिमिडेटिंग हो सकती है बहुत सारे लड़कों के लिए, तो हो सकता है इसलिए उनको लगता हो कि अरे यार लड़कियां तो ऐसी नहीं होती है, तो उन चीजों के वो चीज भी आपको शायद बुरी लगे कि लड़कियां ऐसी नहीं होती का क्या मतलब है, मैं लड़की हूँ और मैं ऐसी हूँ, सो यू शुड एक्सेप्ट मी लाइक दिस। सो उस तरह की चीजें हो सकती है आप दोनों के बीच में। अगर बात करें वो कैसे दिखते होंगे, तो यू बोथ आर इक्वली गुड लुकिंग, एंड जिससे आप बहुत सुंदर दिखते हो ऐसे आपके पार्टनर भी बहुत सुंदर दिखेंगे, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर दिखेगी। काफी लंबी हाइट हो सकती है उनकी, आपकी भी अगर लंबी है तो। ये तो हाइट भी सिमिलर सी काइंड ऑफ, इवन
मतलब एज वेट सब कुछ काइंड ऑफ सिमिलर सी, मतलब एक होता है ना काइंड ऑफ देखने में तो मेड फॉर ईच अदर, वैसे भी आप मेड फॉर ईच अदर हो। चीजें धीरे धीरे बैलेंस होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आप दोनों की ईगो के अलावा। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के बीच में नहीं होती है, सबके बीच में होती है। तो हस्बैंड वाइफ का भी एक रिश्ता ही होता है, उन दोनों के बीच में भी होना ये कॉमन ही है। लेकिन आप धीरे धीरे इन चीजों को सॉर्ट आउट करते चलोगे और चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई टर्न ऑफ ऐसे इवेंट्स हो जाएं जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपनी ईगो को साइड रखो, अपने गुस्से को साइड रखो, बस चीजें ठीक हो जाएंगी आप दोनों के लिए। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और कमेंट सेक्शन में जो आज की पॉजिटिव एफर्मेशन हमें लिखनी है वो है, माई पार्टनर इज अमेजिंग, ही लव्स मी सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। और पर्सनल रीडिंग बुकिंग अभी भी शुरू है, अगर आपको बुकिंग करानी है तो आप करा सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप भी ऑन है, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये प्यारा सा बहुत ही सुंदर एक्चुअली ब्रश ये चूज किया था। देख लेते हैं कि आप लोगों की रीडिंग कैसी रहने वाली है यहाँ पर। अगर स्टार्टिंग से हम बात करें तो ज़ोडिएक साइन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़ोडिएक साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे एयर साइन बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट एवरी कार्ड शोइंग मी एयर साइंस। तो एयर साइन हो सकता है आपका पार्टनर, आप हो सकते हैं एयर साइन। जो अगर यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइंस को स्पेसिफिकली बताऊं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो इसीलिए बाकी और भी साइंस हो सकते हैं बट ये वाले ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। बात करें नेम इनिशियल्स की तो यहाँ पर TMG, वाई से उनका नाम हो सकता है, एस से उनका नाम हो सकता है, डी से उनका नाम हो सकता है, बी से उनका नाम हो सकता है, और यू से और एफ से भी उनका नाम हो सकता है। यू से लोगों के नाम होते हैं क्या, मतलब लड़कों के या लड़कियों के, पता नहीं मुझे, पर हो सकता है उनका नाम यू से और एफ से भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में। एक तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर काफी डिसऑनेस्ट से हैं, या मतलब उनको आदत है झूठ बोलने की, बातें छुपाने की, खास करके इवन इन केस ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो। ऐसा नहीं है पैसों के मामले में झूठ बोलना है, रिलेशनशिप के मामले में झूठ बोलते हैं। दूसरे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, दूसरे लड़कियों से बातें करना, ये बातें छुपाना उनके लिए काफी ज्यादा आम है। हो सकता है कि जब यंग थे, 25 से पहले की बात है, मतलब जब कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, इस तरह की उनके बहुत हरकतें होंगी। बाद में चेंज हो गए होंगे लेकिन इतना ज्यादा चेंज भी नहीं लगते। हाँ, चेंज हो जाएंगे ये फॉर श्योर है, होंगे, कब तक इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, बट हाँ इस तरह का नेचर उनका है। यहाँ पे ऐसा लगता है शुरू के आपकी जो शादी के 6 महीने हो रहे होंगे वो बहुत स्ट्रगल वाले होंगे। उसमें चाहे फैमिली आपको समझाएं, चाहे आपके पार्टनर आपको समझाएं, वो स्ट्रगल वाले ही होंगे, बहुत बुरे होंगे, बहुत तकलीफ वाले होंगे। बट सपोर्ट करते करते, डगमगाते डगमगाते, मतलब गिरते पड़ते आपकी शादी 6 महीने पार कर ही लेंगे। और उसके बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी, चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। आपके हस्बैंड को, आपके पार्टनर को ये अक्ल आ जाएगी कि उनको झूठ नहीं बोलना, आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं रहना, बिकॉज यू गिव each other a lifelong commitment in the form of marriage। तो उनको वो निभानी चाहिए। हालांकि वो जो 4-6 महीने होंगे आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग होने वाले हैं, उनके लिए भी बुरे होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि वो शादी करके खुश नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, पर वो उनकी गलती है, उनका इस तरह का नेचर है जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। उसमें आप अपने आप को दोषी मत ठहराओ, बिकॉज यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन, और बात बहुत शरीफ भी है। आपको शादी से किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला आपको कमिटमेंट दे रहा है, वो आपके साथ सच बोलेंगे, आपके साथ ट्रू रहेंगे, और एटलीस्ट किसी और के साथ अफेयर या फिर फ्लर्टिंग तो नहीं करेंगे। तो जाहिर बात है अगर इस तरह की चीज कोई करेगा या आपके पार्टनर करेंगे तो आपको ये चीज बुरी ही लगेगी। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अपनी गलती मत समझो, वो उनका नेचर है इसलिए वो ऐसा करेंगे। हो सकता है कि उनके पास्ट की बातें आपके सामने आ जाए जिनको छुपाने के लिए वो कुछ करें, तो उस चीज के ऊपर भी इशू हो सकती है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस वो छुपा सकते हैं आपके साथ।
तो ये चीज़ का भी एक इशू हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे पता नहीं कितने इश्यूज नहीं हो सकते, बिकॉज देखो झूठ बोलना एक अपने आप में इशू ही है। वो किसी भी चीज़ पे बोला जाए और वो चीज़ इस तरीके की हो कि फ्यूचर इफेक्ट होता हो आपके इमोशनली, फिजिकली और या फिर मेंटली आपको अब्यूजिव लग सकती हो वो चीज़ें, तो डेफिनेटली वो चीज़ें बुरी ही हैं रिश्ते के लिए और आपके लिए भी। डिप्रेसिव भी हो आपको लगेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है इस रिश्ते की वजह से, बिकॉज वो इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। बेसिकली यू विल फील लाइक कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अब्यूज हो रहे हो। लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हो जाएंगी। साल भर तक आपके रिश्ते में रहने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके पार्टनर में एक चेंजेस आ रहे हैं। ये आपकी अच्छी किस्मत का ही नतीजा है। ये भी आपके बुरे कर्म थे जो आपको इस तरह का झेलना पड़ रहा है, लेकिन आपकी अच्छी किस्मत है कि वो चेंज हो जाएंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग इस तरह से चेंज कभी नहीं होते, या तो इंसान को झेलनी पड़ती है उस तरह की मैरिज, या फिर डिवोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे डिवोर्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर है वो अपनी गलती समझेंगे और उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे, और उसके बाद उनका जो नेचर होगा वो बहुत सपोर्टिव होगा, बहुत केयरिंग होगा। वो आपका ध्यान रखेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगेंगे, और उनको पछतावा भी होगा इस चीज का। आपको लगेगा कि आपकी जो स्टोरी है काइंड ऑफ बहुत ज्यादा फिल्मी है। अब शुरू शुरू में तो आपको यकीन भी नहीं होगा अपने पार्टनर पे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इस तरह से कोई अगर आपको झूठ बोलेगा इतनी बार तो आपको क्यों उस पे यकीन होगा। लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे और आपके पार्टनर और ज्यादा सुधरते जाएंगे, और ज्यादा शरीफ बन जाएंगे, और इवन मतलब एक डिवोटेड फैमिली पर्सन बन जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके मन में काफी हद तक इस चीज को लेकर डाउट रहेगा कि कभी आप वो ऐसा दोबारा करें या ना करें। तो वो चीज आपको खुद ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी टाइम के साथ, कि आप उनके साथ जब वैसे मुझे लगता है जब आप उनके साथ रहने का फैसला ले ही रहे हो तो आपको उनके ऊपर शक करना छोड़ना चाहिए। बिकॉज सामने वाला अगर इंसान सुधर भी जाता है और आप फिर भी उनके ऊपर शक करते हो तो देयर इज नो पॉइंट उनके सुधरने का, क्योंकि जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो तो वैसी ही बनी रहेगी ना जैसी पहली थी। हालांकि इट्स नॉट इजी, बट ये डिसीजन भी आप ही का है। ऐसा नहीं है कि देखो ये डिसीजन आप बहुत खुशी खुशी ले रहे हो, क्योंकि आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली वगैरह आपको यही समझाने वाले हैं, देखो औरत की जिंदगी है, रिश्ता तुमने बना लिया है, शादी नहीं तोड़ सकते हैं, और अब तो बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे कर लो सब ठीक हो जाएगा। वही पुराने तक उसी तरीके से आपको समझाया जाएगा। नो बडी विल सपोर्ट यू इन दैट, बिकॉज सबको लगेगा लड़के इस तरह की हरकतें कर देते हैं तो माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, इधर उधर फ्लर्टिंग की तो करी है, कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को घर पे उठा के ले आए या किसी का बच्चा गोद में तुम्हारे डाल देगा। तो काफी सारी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, एंड आपको उन सब चीजों से गुजरना भी पड़ेगा। लेकिन फाइनली आप ये डिसाइड करोगे ठीक है मैं इस चीज को लेट गो करती हूँ, और हो सकता है कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो सकता है कि आपकी बहुत जल्दी शादी हो गई हो, कम उम्र में शादी हो गई हो। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी हो सकती है कि आप उनके साथ कॉलेज में, स्कूल में थे और आपने उनसे शादी कर ली, लेकिन ये पर्सन नहीं सुधरे। इवन शादी के बाद भी, शादी से पहले भी आपको उनके बारे में ये सुनने में आता होगा, कभी ना कभी पता लगता होगा आपको कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन आपको बिलीव होगा कि नहीं यार वो सिर्फ आप ही के हैं और फिर वो आपसे शादी कर रहे हैं तो आपसे क्यों ही आपको धोखा देंगे। लेकिन वो दे तो रहे हैं, बाद में भी देंगे, और इस चीज का आपको रिग्रेट भी होगा कहीं ना कहीं, बट आपके मन में उनके लिए कुछ है। आपको लगेगा ठीक है कनेक्शन है, साथ है जिंदगी भर का, तो मुझे निभाना ही है, और फिर आप इस चीजों को निभा लेंगे। बट इसमें मैं ये कहूंगी कि वो आपने डिसाइड ही कर लिया उनके साथ निभाने का, तो आपको उनके ऊपर शक करना छोड़ना चाहिए और चीजों को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जिस तरीके से वो हैं, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और बात करें आपके पर्सन की पर्सनालिटी की, सो बहुत मतलब ऐसी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में भी क्या बात करनी। ओके, बात करें तो यहाँ पर आपके पर्सन हैं, अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, और काफी ज्यादा फेमस हैं वो अपने आसपास में, हो सकता है कॉलेज में फेमस हो सकता है अपनी जॉब वगैरह में फेमस हो, लोग उनको जानते हो, काफी ज्यादा रेपुटेशन हो उनकी, ये हो सकता है। अच्छा काम कर सकते हैं, खानदानी पैसा बहुत है उनके पास ऑलरेडी, और वो चीज़ का भी उनको लग सकता है कि हाँ मेरे पास बहुत है ऑलरेडी, मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है लाइफ में, तो उस तरह का एटीट्यूड भी हो सकता है उनका। ओवरऑल इट्स एन मतलब ये
पर्सन के बारे में जो भी मैंने बताया, उसके बाद मुझे उनकी पर्सनालिटी या उनकी शक्ल के बारे में बात करने का इतना मन नहीं कर रहा, बट हाँ आप जानना चाहते हैं तो मैं बोल सकती हूँ। तो ऐसे तो अबव एवरेज लुकिंग है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं दिखते, अच्छे दिखते हैं ऑब्वियसली, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, इवन नेचर के भी अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे हर एक इंसान की एक वीकनेस होती है, तो ये इनके कैरेक्टर फ्लॉज हैं कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और ऑब्वियसली वो अपने कंपनी से इन्फ्लुएंस होते हैं, बेसिकली जिस तरह का उनका फ्रेंड सर्कल है उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो इस तरह की चीजें करते हैं। बट जाहिर बात है कि इसमें गलती उनकी ही है। बात करें पैसों की, तो पैसों की तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो पैसे वैसे उनके पास हैं बहुत, खुद इतना ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में या दिलचस्पी नहीं रखते हैं और ज्यादा कुछ उनको इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ पैसा बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत अच्छी है उनकी। बाकी फैमिली भी उनकी काफी सपोर्टिव है उनको। इवन ये सब कुछ जानने के बाद भी फैमिली है उनको, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ कहेगी नहीं, बुरा नहीं बोलेगी, लेकिन डेफिनेट बात है उनको सपोर्ट तो करेगी उनकी फैमिली, बिकॉज उनको भी लगेगा कि रिश्ता तो हो ही चुका है, शादी तो हो ही चुकी है, तो अब निभाना ही चाहिए आप लोगों को एक दूसरे के साथ। सो दिस इज प्रीटी मच योर रीडिंग। आई होप यू फाइंड इट correct or maybe not, I don't know what to say on this reading actually। अच्छी तो नहीं लगी होगी सुनने में, पर अगर मैच कर रही हो, रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, माय पार्टनर इज अमेजिंग, ही लव्स मी सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। आपको लिखना चाहिए एक्चुअली माय पार्टनर इज लॉयल टू मी, थैंक यू यूनिवर्स। सो दिस इज योर रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स दे रखी है, मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप भी चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बाय बाय।